राम के बारे में? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चित्त चरित्र और चिंतन है वो इतना व्यापक है, इतना विशाल है कि वो युगों पहले उन्होंने नरावतार में जन्म लिया और उसके बाद वो आज भी प्रासंगिक हैं। तो जितने उनके चरण पूजनीय हैं उतने ही उनके आचरण भी धारणीय हैं। तो अगर हम उनके चरण के साथ साथ उनके आचरण को भी धारण कर लेंगे तो हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं उस व्यापक व्यक्तित्व के द्वारा जो दी गई वैचारिक व्यवस्था हो उसका अगर हम अपने जीवन में निर्वाह करेंगे तो हमारा जीवन अत्यंत कल्याणकारी हो जाएगा। और तभी उनकी इसी व्यापकता को देखते हुए संतों ने कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सब होंगते न्यारा। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के राम तो वही हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की जो दृष्टि का कोण है वो अलग अलग है और जिस कोण से वो उनके व्यक्तित्व को देख रहा है वो उस कोण से उनके उस पूरे व्यक्तित्व को वो अपने अंदर अनुभूत करता है, अभिव्यक्त करता है। तो हमारी ये जो कथा है जिसका हम मंचन कर रहे हैं और अभी तक 162 शोज़ हम संपन्न कर चुके हैं साल भर के अंतराल में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि दर्शकों ने इसे बहुत प्रेम दिया, बहुत सराहा, बहुत समर्थन किया है और इसी का कारण है कि हम 162 टिकटेड शोज़ पूरे देश भर में अभी तक हम कर पाए। जी बिल्कुल सर। प्ले कर रहे हैं सर आप, प्ले में बहुत ही टेक के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। एक बार जो आप किरदार में चले गए, फिल्मों में तो ढेरों सारे टेक कर सकते हैं। कितना चैलेंजिंग हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप 162 शो कर चुके हैं, तो आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है? देखिए कितना इजी बना लेते हैं आप? देखिए क्या होता है कि संसार में कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। प्रत्येक चीज़, प्रत्येक घटना, प्रत्येक कर्म चुनौती से भरा होता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कुछ लोग उन चुनौतियों का प्रदर्शन करते हैं और कुछ लोग उन चुनौतियों को छिपा लेते हैं तो हमें वो आसान दिखाई देने लगता है। लेकिन आसान कुछ इस जगत में, यहाँ तक कि बातचीत करना भी सामान्य तौर पे आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम बोलना तो 2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, किससे बोलना है, ये सीखते सीखते हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। तो आसान नाम की कोई चीज़ इस जगत में होती नहीं है। होती तो हर चीज़ चुनौतीपूर्ण है और चुनौती के साथ साथ हमें ये कहें कि रोमांचक, हमारा प्रत्येक कदम जो होता है वो रोमांच से भरा हुआ होता है यदि हम उस प्रक्रिया की तरफ ध्यान देते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि जो आप कह रहे हैं थिएटर, तो थिएटर में रिहर्सल करने के बाद हम मंच के ऊपर आते हैं। और फिल्मों को अगर आप डिस्कार्ड कर रहे हैं तो जी नहीं, फिल्मों में हमें वो सुविधा जो है रीटेक की वो हमें तत्काल उपलब्ध है। बात ये है कि रिहर्सल करने के बाद जो आपका श्रेष्ठ है वो आता है और फिल्मों में यहाँ पे 10 टेक अगर आपने दिए हैं तो उसमें जो बेस्ट है वो टेक लगाया जाता है। तो एक में, दोनों में कहीं ना कहीं आपको वो स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लेकिन अब मंच पे जब आप परफॉर्म करते हैं किसी भी मंच के ऊपर, तो वो जो प्रेजेंट मोमेंट का एरर है, क्योंकि उसमें सिर्फ आप अकेले शामिल नहीं हैं, उसमें आपके साथ में जो को एक्टर है वो भी मंच पर मौजूद है। यदि उसके भी एरर के प्रति कहीं ना कहीं आपको अलर्ट रहना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है। अपने एरर के प्रति तो रहना ही है कि आपकी उपस्थिति, आपके किसी एक मूव से, आपके द्वारा बोले गए किसी डायलॉग से सामने वाला एक्टर जो आपके साथ ऑलरेडी है वो भ्रमित ना हो और उसको ये लगे। तो वो जो चीज़ होती है कि अगर कभी किसी इस किस्म के कोई एरर हो जाते हैं तो इसी चीज़ को जो निपटाने का भी एक अलग आनंद होता है। और आनंद तभी होता है जब कहीं ना कहीं इसके पीछे अभ्यास हो। तो निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया में जब आप रहते हैं तो फिर ये चीज़ें जो एरर होते हैं, मोमेंट्री एरर जिनको हम कहते हैं, वो फिर आपको डराते नहीं हैं, वो बेचैन नहीं करते, फिर वो आपके आनंद में वृद्धि करते हैं। जब मैं सर आपसे बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भगवान श्री राम का किरदार भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने रावण, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। उसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि अगर हम परमात्मा श्री राम का किरदार करते हैं, ठीक है, तो राम अपने नाम को बार बार थोड़ी स्मरण करते हैं।
हमने रावण का किरदार किया क्योंकि इसी बहाने हमें राम के नाम का स्मरण करते रहने की हमें स्वतंत्रता मिलती है, सुविधा मिलती है कि निरंतर आपके चित्त में राम का नाम चलता रहता है। और कलयुग के बारे में कहा ही है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि आप अपने कलयुग में नाम की उपासना करके, नाम का स्मरण करके, उसकी पुनरावृत्ति करके आप राम के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अब राम का अगर आप किरदार करते, एक बड़ी अच्छी कथा है। एक बार समुद्र तट के ऊपर परमात्मा श्री राम बैठे थे, स्नान करने जा रहे थे, तो उन्होंने अपना धनुष रेत में गड़ाया और अचानक थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वहाँ से खून निकल रहा है। तो बड़े चौंके उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ज़रा इसको हटाओ। तो जैसे ही खोला तो देखा वहाँ पे मेंढक था जिसके ऊपर धनुष का कोदंड का वो जो नोक थी वो रखी हुई थी। तो उन्होंने मेंढक से कहा कि तुम तो बोलने में बहुत मास्टर हो, टर्र टर्र करते रहते हो, लेकिन जब मैंने धनुष से दबाया तो तुमने बोला क्यों नहीं, मुझे पता ही नहीं लगा। तो बोले, मेंढक ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि अगर कोई जगत हमें दबाता तो हम तुमसे बोलते राम, लेकिन जब राम ने ही हमें दबा दिया है तो हम किससे बोलेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप राम का किरदार करते हुए राम का स्मरण नहीं कर सकते हैं, और हम कलयुग में हैं। तो मेरा अपना स्वार्थ, लाभ, लोभ, जिसे आप जो कुछ भी कहें, कि आप रावण का किरदार करते हुए निरंतर कहीं ना कहीं आप राम का चिंतन आपके चित्त में, चरित्र में बना रहता है, और वही आपके कल्याण का कारण है। तो उसके पीछे और कोई नहीं, लोभ है, लाभ है। क्योंकि सर आप रावण का किरदार कर रहे हैं, आपने कई बार ये भी बताया, और हम सभी जानते हैं कि रावण के बहुत सारे किरदार हैं, वो बहुत ही पहलू हैं कई, बहुत ही शेड्स हैं, वो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही वीर है, भगवान शंकर को खुश भी उन्होंने किया है। आपका वो ऐसा, उनका रावण का वो ऐसा किरदार है, कौन सा पहलू है जो आप बहुत पसंद करते हैं, पर्दे पर या थिएटर में प्ले जब आप करते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम और आपकी आदत हो गई है कि हम अखंड को खंड में बांट के देखना चाहते हैं। किसी का भी व्यक्तित्व, चाहे वो आपका व्यक्तित्व हो, चाहे वो यहाँ पे जिनके माध्यम से आप आए हैं सुमन, उनका व्यक्तित्व हो, चाहे मेरा व्यक्तित्व हो, ये खंडित नहीं होता, ये अखंड होता है। और हम और आपको चूँकि खंड में देखने की आदत पड़ जाती है, तो फिर क्या होता है कि हम अखंड व्यक्तित्व धारण करने के बाद भी खंडित जीवन जी रहे होते हैं। मैं अपने जीवन में किसी को भी खंडित दृष्टि से, पाक्षिक दृष्टि से नहीं देखता। मेरा अपना ये मानना है कि चंद्रमा, जिसे हम फुल मून कहते हैं, क्या वो फुल मून है? हमें सिर्फ उसका 25% दिख रहा है, वो गोल है, बाकी का 75 नहीं दिख रहा, तो हम 25 को ही देख के फुल कह देते हैं। और कहीं किसी और एंगल से कोई अमेरिका में बैठा हुआ आदमी देख रहा होगा तो उसको कुछ और दिख रहा होगा, लेकिन दिखेगा वो 25% ही। मेरा अपना ये मानना है कि मैं कभी भी किन्हीं भी किरदारों को खंडित करके नहीं देखता, चाहे वो अपने जीवन में और चाहे जब हम उनको मंच के ऊपर प्रस्तुत करते हैं या फिल्म में करते हैं। मैं उनकी पूर्णता जो होती है कि वो ऐसे हैं। अब उनमें से कुछ किरदारों के पक्ष व्यापक तौर पर समाज के लिए नकारात्मक होते हैं, और कुछ किरदारों के पक्ष या उनकी कार्यप्रणाली सकारात्मक होती है। तो हमने उनको, उन किरदारों को हीरो और विलेन के तौर पे बांट दिया, और हम उस चीज़ को, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति किसी के लिए विलेन का के तौर पे उसके मन और मस्तिष्क में छाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, सेम टाइम वो किन्हीं व्यक्तियों के लिए हीरो के रूप में पूजा जा रहा होगा। और जो व्यक्ति किसी के लिए हीरो के तौर पे पूजा जा रहा है, ध्यान रखिए, उसे कुछ वर्ग होगा जो अपना विलेन मान रहा होगा। तो ये तो हमारी और आपकी, जैसे हम हीरो और विलेन की अवधारणा करते हैं, वो ये होती है कि व्यापकता इसमें किसकी कितनी है, कि कितने अधिक से अधिक लोग यदि लाभान्वित हो रहे हैं तो हम उसको हीरो की श्रेणी में रख देते हैं, और यदि पता लगा कि अधिक से अधिक लोगों के कष्ट का कारण है वो व्यक्ति, अधिकांश लोगों के, तो हम उसको विलेन के तौर पे दृष्टि देने लगते हैं। और फिर उसके बाद शुरू होती है आपकी हमारी प्रक्रिया, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये हीरो है, ये विलेन है। धीरे धीरे सुनने और देखने वालों के दिमाग में हम वो छवि बनाते चलते चले जाते हैं, और वो व्यक्ति, उसके द्वारा एक होता है नकारात्मक चेतना,
नेगेटिव, पूरा अप्रोच ही नेगेटिव है, और एक होती है सकारात्मक चेतना, अप्रोच पॉजिटिव है। तो आवश्यक नहीं है, हमें ये बहुत बारीकी से देखना पड़ता है कि ये नेगेटिव चेतना है या इसके द्वारा कुछ कार्य नेगेटिव हो गए हैं। तो हम कुछ कार्यों के माध्यम से उस पूरी चेतना का वैल्यूएशन करते हैं और फिर उसके बारे में महिमा मंडित कर देते हैं कि ये भाई ये विलेन है, कुछ कार्यों के माध्यम, और कुछ कार्यों के माध्यम से हम एक हीरो के तौर पर किसी को चुनते हैं और कह देते हैं कि ये हीरो है। लेकिन अब अगर आप जब शबरी, अहिल्या, तारा, इनकी दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको परमात्मा श्री राम मित्र लगेंगे। लेकिन जब सुलोचना की दृष्टि पे आप जाएंगे, जब रावण की दृष्टि से आप जाएंगे, तो कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें जो हमारे राम, हमारा प्ले है, इसमें आपको, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि राम के संपर्क में आने वाला व्यक्ति ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर मैं आपको बिजली का नंगा तार पकड़ा दूं तो करंट मारेगा, बिल्कुल मारेगा, और करंट ना लगे तो इसका मतलब है कि उसमें बिजली नहीं है, या आपने बिजली को रोकने वाले अवरोधक पहने हुए हैं। ठीक है, ऐसा ही है। ठंड में आप जाएंगे, कितने ही बड़े हम और आप योद्धा क्यों ना हो, स्वेटर पहननी पड़ती है। हिमालय में जाएंगे, ठीक है, वो तप तपस्या साधना जिन्होंने की है उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो वातावरण का हमारे आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो अगर राम के संपर्क में आप आ रहे हैं और अगर आपकी नकारात्मकता सकारात्मकता में नहीं रूपांतरित हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं हमको और आपको राम के ऊपर हम और आप विचार करने लगते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि राम के संपर्क में आप किसी भी भाव से आइए, मित्र भाव से आइए, शत्रु भाव से आइए, राम आपको राममय कर देते हैं, आपको सकारात्मक कर देते हैं। और वही गति कहीं ना कहीं रावण की हुई है, जो इस पक्ष में हम दिखा रहे हैं कि रावण कहते हैं कि राम रावण को मारना नहीं, तारना चाहता है। तो ये अब निर्भर करता है, तो वो दृष्टि कहाँ से मिली, वो मर्यादित दृष्टि कि शत्रु का भी सम्मान करना चाहिए। हम और आप मित्र का सम्मान नहीं कर पाते, लेकिन रामायण की कथा तो शत्रु भी एक दूसरे का परस्पर सम्मान कर रहे हैं, इस बात को हमको आपको सिखाती है। इसलिए हमारी मित्रताएं भी नहीं फलित होती हैं। और महाभारत, अपना रामायण काल में अगर हम देखेंगे तो वहाँ शत्रुताएं भी फलित हो जाती हैं। तो अगर हम एक दूसरे के प्रति परस्पर आदर, परस्पर हम इस बात को जानते हुए कि आपकी प्रकृति हमारी प्रकृति में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन फिर भी मेरी प्रकृति का जितना मैं आदर करता हूँ उतना ही मैं आपकी प्रकृति का आदर कर रहा हूँ। तो आप ये देखेंगे कि विपरीत विरोधी प्रकृति होने के बाद भी हम और आप कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर सकारात्मक परिणाम देने लगेंगे। क्योंकि रावण का किरदार है आपका, प्ले कर रहे हैं आप, तो तकरीबन कितना टाइम लेते हैं आप कॉस्ट्यूम में, मेकअप में? अब तुरंत मैं तो तभी आपको पूरी तरह से रावण के किरदार में आप जब देखते हैं जी, क्या फील करते हैं आप? अब वो तो आप देख के बताइए हम क्या फील करते हैं। हमने मुंह से कहा और गप में पेल दी, अब वो आपको नहीं लगी। इसका फैसला कि एक्टर कितना ईमानदार है या एक्टर दिख रहा है या उसमें वो चरित्र दिख रहा है, इसका फैसला एक्टर के मुंह से नहीं होता, इसका फैसला दर्शक करता है। तो मेरा ये मानना है, हर एक्टर कहता है कि मैं तो बड़ा गंभीरता के साथ काम करता हूँ, डेडिकेशन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्टर दिख रहा है उसमें या कैरेक्टर दिखाई दे रहा है उसमें, इसका निर्णय करने का जो दायित्व होता है या अधिकार होता है वो दर्शक का होता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि एक बार समय निकाल के अपनी इस पंचायत से समय निकाल के आप ये देखिए हमारे राम, और फिर आप हमें बताइए। तो जो आपकी अभिव्यक्ति होगी वो सुनना हमारे परिष्कार का कारण बनेगी, तब हमें पता लगेगा कि हमें और परिष्कृत होना है और आगे जाके अपने आप को स्किलफुल बनाना है। बिल्कुल। और इसके अलावा थिएटर में आपकी 2 फिल्में अभी हाल फिलहाल में चल रही जी, हैं, लव आपा एंड छावा। छावा, एक और तीसरी फिल्म और आने वाली 21 तारीख को, कौशल जीज वर्सेस कौशल, जो कि जियो हॉटस्टार के ऊपर आएगी, तो वो भी देखिएगा। तो इसमें भी अलग रंग ही आपको मिलेंगे। अब ये निर्णय आपको करना है कि इस पूरे महीने में आशुतोष को आप विभिन्न 4 किरदारों में देखेंगे, तो क्या उसमें आशुतोष अगर दिखाई दे रहा है उन 4 किरदारों में, तो आशुतोष बुरा एक्टर है।
लेकिन अगर उन चारों किरदारों में आशुतोष आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो किरदार दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आशुतोष आपने आनंद दिया और आपको उन्नत भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप काम जानते हैं। बिल्कुल। लवी आपा के ट्रेलर लॉन्च पर मैं कई दिनों से आपको ढूंढ रहा था। आपके जो करीबी दोस्त हैं आमिर खान, उन्होंने कहा कि अपने दोस्ती के संवाद में कहा, यार तू बहुत अच्छा बोलता है, कहाँ रहता है, जल्दी मिलता नहीं है। तो आप इतने अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, अभिनेता से कभी नेता की तरह? अभी तक तो हम वर्तमान में विश्वास रखते हैं। मेरा ये मानना है कि अभी मेरा अभिनय से मन भरा नहीं है, अभी बहुत अभिनय बाकी है हमारे अंदर, और मुझे लगता है कि बहुत सारे किरदार मुझे करने हैं। रावण का किरदार कर लिया, चाणक्य का किरदार करना चाहता हूँ, वासुदेव कृष्ण का किरदार करना चाहता हूँ, मैं विवेकानंद जी का किरदार करना चाहता हूँ। ऐसे कई सारे किरदार हैं जो मुझे करने का मन है। तो अब देखिए परमात्मा इन इच्छाओं को कब पूरा करते हैं, कैसे पूरा करते हैं, तो उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। चलिए, आपको ढेर सारी बधाई कि आपके सारे किरदार आप जल्दी पूरा करें और सभी लोगों को बहुत अप्रिसिएट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।